जब मनोज भैया ने कहा कि तुम अपने बाप के घर में आई हो, तुमको कोई चिंता नहीं करनी, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी समय से मुझे हल्का लगने लगा। आपने देखा होगा गेट से जब बाहर आपके बाबा के दर्शन हुए होंगे, हाँ। अंदर जाओगी बाबा मिलेंगे, मेरा है ही नहीं। हाँ। जय बाबा की। बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के भक्तों का आशीर्वाद मिलता है। रांची से आए हुए भक्तों में एक बहन आई और उसकी तबीयत बहुत खराब थी। जब वह ट्रेन से उतरी है तो मेरे घर तक मात्र 1 किलोमीटर आने में भी उसको बहुत दिक्कत हुई। बाबा की कृपा से इस कुटिया में आई और इस कुटिया में उसके साथ वो हुआ जिसके लिए आप समझ भी नहीं सकते हैं। चमत्कारी घटना बाबा ने दिखाई, क्योंकि बाबा विराजमान है ना अपनी कुटिया में, और जहाँ पर बाबा विराजमान है वहाँ पर चिंता करने का किसी भी भक्त के पास हमारे हिसाब से समय नहीं होना चाहिए। हाँ, एक काम के लिए होना चाहिए कि बाबा ने जो कहा है उसको हम मानेंगे। होता क्या कि बाबा ने कहा है उसको तो हम मानेंगे नहीं, हमने जो कहा है, हमने जो सोचा है या हमने जो कह दिया वही सबसे बड़ा है। बस हम ईगो ले आते हैं, अब भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। इसलिए आज से प्रयास करना कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलना, और बाबा महाराज के जन्म स्थान अकबरपुर के भी जो सेवा करते हैं पंडित जी, जहाँ पर बाबा महाराज का निवास है, वहाँ के पंडित जी भी कुछ बता रहे हैं। तो संपूर्ण वीडियो सुने, बड़ा आनंद आएगा। जय सिया राम। और ये सारी वीडियो बाबा नीप करोरी महाराज के जन्म स्थान की है भक्तजनों। वहीं पर बैठ के वीडियो शूट की और बाबा की कृपा से आप सबके पास घर बैठे आशीर्वाद पहुंच रहा है। जय सिया। एकदम निहाल हो गई मैं, खुश हो गई एकदम बाबा की बातों से। लेकिन राखी नहीं भेजी ना तो फिर लड़ाई होगी। नहीं थी, उससे ज्यादा मेरे को यहाँ पे मिला। हमेशा मिलेगा। देखो एक भाई, एक थोड़ा मेरे लिए कृपा कर दो। अरे मैं क्या कृपा करूंगी, आप तो बाबा का सेवा कर रहे हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मन खुश हो गया, मेरा मन शांति मिली। मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने हेल्थ को लेकर के बहुत परेशान थी। सुबह में आई तब तो मेरा मन बहुत घबराते रहता था। जीवन में परेशान नहीं होना, बहुत बाप हमारे साथ में है, बाबा अपने साथ में, टेंशन नहीं। जब मनोज भैया ने कहा कि तुम अपने बाप के घर में आई हो, तुमको कोई चिंता नहीं करनी, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी समय से मुझे हल्का लगने लगा। आपने देखा होगा गेट से जब बाहर आपके बाबा के दर्शन हुए होंगे, हाँ। अंदर जाओगी बाबा मिलेंगे, मेरा है ही नहीं। हाँ, मैं आपके घर में, मुझे लगा कि मैं मंदिर में आ गई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और पूरे घर में हाँ, पूरे बाबा घर जी में। आपको मिलेंगे सिर्फ। हाँ, पूरे घर में बाबा जी हैं, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे घर के पास में है, उनके बेटी को दिक्कत थी, कान में एक गांठ बन गई थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो रोने लगे हमसे। ये बिल्कुल पास की घटना है मेरे घर के। तो प्रसाद हम नीप करोरी धाम से लेके गए थे, तो हमने उनसे कहा कि रो मत। बोले भैया शादी करवाओ। हमने कि रो लो, बाबा के सामने हम प्रसाद लेने जा रहे हैं। वो रोए, अपनी प्रार्थना की और बाबा ने उनकी बेटी का विवाह करा दिया। कान की गांठ की वजह से विवाह नहीं हो रहा था। तो बाबा त्रिकालदर्शी हैं, भक्त किस भाव से आया है बाबा देते हैं उसको। आपको भी देंगे बहन। हाँ, आप तो बच्चे भी थोड़ा सेटल हो जाए अच्छा से। बोले सब समझ। अगर फीस दोगी ना 100% एक महीने में रिजल्ट मिलेगा आपको। सब अच्छा हो जाए, बच्चों का भी अच्छा नौकरी। हाँ, वो तो भाई फीस तो जरूरी है। स्वार्थ रीत करे पंडित जी, स्वार्थ रीत करे सब प्रीति, सुर नर मुनि। भैया फीस मत भूलना। फीस ना भूलो। मेरे पास बहुत बड़ी तो ठीक है साहब, बच्चे सेटल हो जाए, होंगे बहन, होंगे। अच्छा नौकरी लग जाए, 100% होंगे। फीस नहीं भूलना। आप देख लेना, आप बाबा, शादी हो जाए, अच्छा घर परिवार बेटी को मिले। आपने बाबा पे विश्वास किया और रांची से निकले हो नीप करोरी के लिए, तो स्वयं कृपा देखो कि बाबा ने आपको दिक्कत नहीं होने दी। नहीं, और जब आप नीप करोरी धाम आ गए हो
जब नीम करोली धाम आप आ गए हो तो आपको बाबा ने इसलिए बुलाया क्योंकि आपकी सारी परेशानी खत्म करें। जी तो निश्चिंत रहना। जी। और मैं रास्ते में भी यही सोच रही थी कि जी। मैं बहुत अस्वस्थ थी, जी मतलब मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही जी। थी स्टेशन पर, मैं हब जा रही थी, बहुत परेशान थी। तो जब मैं वहाँ चढ़ी तो मुझे लगा कि बस अब बाबा के सहारे ही मैं आई थी यहाँ पे, और वही मेरा पार लगाएंगे और यहाँ तक मैं चली आई। हाँ, कोई रोग बीमारी सब कष्ट मेरा बाबा दूर कर देंगे, सब दूर करेंगे यही भाई। प्रार्थना है सब दूर करेंगे। और जीवन में एक याद रखना बात को, कभी किसी की बुराई नहीं करना। नहीं। वो क्या कर रहा है उसे करने देना, जी, क्योंकि हम जब दूसरों की बुराइयां करते हैं तो उसके पाप खाते हैं। जी जी ये नहीं करना, मस्त रहना। जब भी समय हो हनुमान चालीसा की तरफ, हनुमान चालीसा जरूर सुनाना। जी जी तो यही भाई, फीस है हम लोगों की। हाँ ये फीस है हमारी जी। सबसे। मेरे भी यही फीस है। लोगों की मैं यही फीस सबसे ज्यादा फीस मेरी यही है। मेरी और हाँ एक चीज और है, हनुमान चालीसा का जितनी आप फीस बढ़ाओगे, आप भी सुन लीजिए भैया, उतना ही आपको तरक्की होगी। जैसे फीस में आपने 1 दिया रुपया तो काम वैसे ढीला होगा, आपने 7 रुपए दिए तो काम और तेजी से होगा, और 2 8 रुपए दे तो और तेज होगा। अरे तो फिर हम पास फाइल करवा देंगे हनुमान जी से। 108 पाठ डेली करोगे तो फाइल तैयार भैया हो। मेरा वीडियो नहीं उतारा है, मैं फीस देने जा रही हूँ। हाँ बाबा को दो, बाबा को दो फीस। बाबा को फीस दे दो। हनुमान चालीसा वेद है, हनुमान चालीसा शास्त्र है, हनुमान चालीसा पुराण है। हनुमान चालीसा में वो सब कुछ है जो भक्त को हर तरह के जंजालों से निकाल दे, हर तरह की बीमारियों से सबसे बड़ा निकाले। श्रेय तो हम मनोज भाई को देंगे किस कि बात? मतलब उन्होंने मुझे यहाँ तक, उनके कारण ही मैं यहाँ तक आ पहुँची, नहीं तो मैं नहीं आ जन्म पाती। स्थान नहीं सोचे थे, नहीं सोचे थे ना? नहीं सोचे थे। नहीं। चालीसा में कितनी बड़ी ताकत है। आप लोग अकेले जाते हैं, जब उन्हें डर लगता तो हाँ। हनुमान चालीसा एकदम पढ़ लेते थे। मैंने आपका नाम सुना था। जी जी। आप प्रत्यक्ष दर्शन। अरे आप बड़े भाई है, कैसी पांडे जी बात की, कहाँ बड़े भाई है, नहीं बड़े भाई नहीं है। ये कृपा है बाबा की। हमें भी आप अपने साउंड में लगा लीजिए। कोटि नमन करती हूँ भाई, मैं मनोज भाई का कोटि नमन करती हूँ। नहीं, बहनें जो है आशीर्वाद देती, ये कहो मेरा भैया खुश रहे और सबकी सेवा करे, मेरा भाई इसकी बुद्धि ऐसी रहे, ये सबकी सेवा करे। सेवा करती रहे, बस करता रहे। क्योंकि आप मेरी बहन हो गई, अगर गलत काम करेंगे तो आपकी बदनामी है, तो इसलिए ये आशीर्वाद दो भैया हमारा जो भी अच्छा है, रहे। बहन भाई बिटिया महतारी, यही लोग पाँव छूने का प्रयास करते हैं। मैं माता हूँ, नहीं। बहनों से पाँव नहीं छुआ। कभी नहीं चलाना पड़ेगा। हाथ जोड़ता हूँ कि नहीं और भाई। महाराज से मैं भैया के लिए भी प्रार्थना करूंगी। भाई बहन का हाँ, और सबकी बेटी सेवा बाप का करते रिश्ता रहें। है, माँ खूब भाई सेवा बहन और का उनका रिश्ता आशीर्वाद हम है। लोगों जो को आता है मिलता है। बेटी और बाप का रिश्ता है, नहीं। भाई बहन का रिश्ता है, माँ और जो है बेटे का रिश्ता है। जी पंडित ये सब जी। रिश्ता मानिएगा हमारा। पाँव छूना कभी मत भी। अच्छा हमने देखा पंडित जी आजकल एक फैशन बना है, आप बैठिए जरा, बैठ जाइए। एक फैशन बना है कि हम बहुत पुराने भक्त हैं, हम बहुत नज़दीक रहे हैं भगवान के या अरे ये किसी नहीं। संत के, तो वो लेडीजों से पैर छुलाते हैं। हमने वीडियो भी 2-3 भक्तों की ऐसे की डाली है, ये गलत है कि बिल्कुल सही? गलत है, बिल्कुल गलत है। उनका महाराज जी पे भरोसा नहीं है ना, जी। वो अपना स्वयं महाराज जी बन रहे हैं। तो आगे चल के उनका क्या अब होगा? उनका क्या होगा वो जाने उसको। लेकिन ये गलत है, हाँ बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। किसी भी बहन बेटी से। हाँ। अरे चलो आदमी कदाचित कोई छू लिया, छोटा है, जी जी। उसे बड़ा है, उसको भी नहीं छूने देता हूँ। जबरदस्ती कोई छू ले बात अलग है, बाकी मैं पाँव किसी को नहीं छूने देता। तो पांडे जी कितने वर्ष हो गए आपको जन्म स्थान पे सेवा करते अब यहाँ हुए? 7 महीने यहाँ हो गया, 2-3 मतलब साल 6 महीना वहाँ वृंदावन में। अच्छा, वृंदावन में कहाँ पे थे आप सेवा में? इसी अपने इसी आश्रम में, नहीं नहीं, किस मंदिर में थे हम? इसी मंदिर में, नीम करोड़ी आश्रम में। नहीं नहीं, जैसे बाबा जी में या श्री हनुमान जी में? नहीं, हनुमान जी, हम पुजारी नहीं थे कहीं। हाँ, हाँ वहाँ भी अच्छा सेवा करते सेवा थे। करते थे वहाँ भी। अच्छा अच्छा, पुजारी में बनना नहीं चाहता हूँ। बनना भी नहीं? हाँ, पुजारी के बड़े नियम होते बहुत हैं। नियम होते हैं। और नियम वो- तो हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जो कुछ ऐसे नियम है कि जो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, पुजारी जी के बहुत नियम होते हैं पंडित दादा। बहुत नियम भैया है जो और हम आप नहीं कर पाएंगे। आप ब्राह्मण हैं? हम ब्राह्मण हैं, पंडित नहीं हैं। हम बस पंडित हैं ही नहीं। मैं बोल देता हूँ मैं पंडित नहीं हूँ, ब्राह्मण है मैं हम, ब्राह्मण हूँ। शिक्षा अच्छी देंगे, हाँ बस, लेकिन पंडिताई का नहीं पंडिताई खाएंगे। नहीं करेंगे हम। मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। बिल्कुल, और ब्राह्मणों का एक कर्तव्य मैं है। ब्राह्मण का कर्तव्य करता हूँ
ब्राह्मण वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, जी। हवन करना, जाप करना, ये सब कर सकता हूँ, लेकिन परिताय नहीं कर सकता हूँ। बहुत सुंदर। तो पांडे जी कभी आओ नीम करोरी। हाँ बिल्कुल आऊँगा, अब तो बिल्कुल पक्का आऊँगा। और किला घाट जो बाबा का स्थान है जहाँ पे बाबा ने किसी को जाने ही नहीं दिया, जी जितने भी हैं जिनको आप देखते होगे यूट्यूब पर हाँ। कि बाबा जी के साथ 50 साल रहे, 30 हाँ। साल रहे, 20 साल अरे वो रहे, तो खैर बहुत जने यहाँ 10 साल मैं एक लोग की बात बता जी। रहा हूँ। नहीं, अपनी हम बता दें पांडे जी, बाबा ने कभी भी किसी को भी किला घाट में घुसने ही नहीं दिया। नहीं दिया, अच्छा। और किला घाट बाबा महाराज का वो स्थान है, इसकी महिमा बाबा महाराज की बेटी बता सकती है, अच्छा अच्छा। या बाबा महाराज की गुरु माता, बाबा महाराज की जो धर्म पत्नी हाँ। हम लोगों की गुरु माता हैं, उनको किला घाट की महिमा मालूम थी। हाँ लेकिन वो हाँ नहीं, आज साथ शरीर नहीं है लेकिन है हम लोगों के साथ ही, हाँ साथ में तो हाँ नहीं। लेकिन बेटी को पूरी बात मालूम है पूरी किला बात घाट मालूम, की। एक दिन थोड़ा बात खोदा था, बुआ जी यहाँ बैठी थी जी। किला घाट की, उसके बाद में कोई आ गया, बस बंद हो गई। अच्छा, आती है तो हमसे बहुत बातें करती हूँ, बात बड़े अच्छी प्यार है, से, बहुत बुआ जी बहुत अच्छी है। हाँ बुआ जी बहुत अच्छी है, मुझसे घंटा 2 घंटा जरूर बात करती है, बाकी तो किसी से नहीं करती, लेकिन मुझसे बराबर बात करती है। कहती हैं पांडे जी तुम्हारी सेवा मुझे बहुत। तो आप रहने वाले कहाँ के हैं पांडे जी? अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन अब इस समय बहराइच रहता हूँ। अयोध्या प्रॉपर के? हाँ। अच्छा, वो पंडा नहीं है हम सब लोग जी। सब्जी पवारी ब्राह्मण हैं। सरजू पारी है। अरे ब्राह्मण है बस यार, हम नहीं लोग वैसे वहाँ अयोध्या में पंडा भी बहुत हैं, पंडा भी बहुत हम है। लोग पंडा नहीं है, हम लोग सरजू पारी ब्राह्मण, कन्यादान के अलावा कोई दान भी नहीं लेते हैं। अच्छा, अपने मंदिर सरियों में जो सरजू पार जो भगवान राम रावण को मार कर आए थे जी और बुलाए थे कि चलो मेरे यहाँ निमंत्रण है, जी। तो हम लोग नहीं गए थे खाने। जी जी जी, इसलिए हम सरियों लोग पारी हो सरजू गए। पार कर दिया, हाँ हम लोग वो ब्राह्मण। हाँ हाँ, हम लोग कान्यकुब्ज हो गए, कान्यकुब्ज। हम लोग शामिल हुए थे। हाँ, आप लोग कानकुब्ज हो गए, शामिल- आप लोग शामिल हो गए, शामिल हुए तो थे। जो लोग शामिल हो गए, गौड़ शामिल हुए, सनाड शामिल हुए, हाँ। कानकुब्ज शामिल हुए, संकलादीप शामिल हुए, लेकिन सरजू पारी नहीं। सरजू पारी शामिल नहीं हुए थे। नहीं हुए थे। भोज तेरे में। प्यारी लगी, मैं तेरे यहाँ नहीं खा सकता हूँ, सीधे ब्राह्मण हत्या, ब्रह्म हत्या हत्या लगी। लगाया, मैं तेरे यहाँ नहीं खा सकता। राम जी के दरबार हम लोग में भोजन खाएंगे। नहीं किया था। हम लोग कन्यादान में जो भी दे दो ले लेंगे। अब ये पे कोई करोड़ों रुपए चढ़ाई दी मंदिर के पर, मूर्ति छुआ ना का हाथ में वो सीधे दान पे तुम दे। हाँ, सरजू पारी ब्राह्मण बड़ा टेढ़ा होता, बड़ा टेढ़ा, उसका नियम बहुत है, बहुत नियम रखा का है। मतलब लोग शंकर जी का ले लेते हैं, कोई मंदिर पे चढ़ गया ले लेंगे, आरती का ले लेंगे, हम लोग ये सब नहीं छुएंगे, इसीलिए तो हम मंदिर का पुजारी नहीं। अच्छा पांडे जी, जिस समय बाबरी मस्जिद तोड़ी गई है उस समय आप थे वहाँ पर, रहे थे आप? हाँ हाँ, तो वो अरे बच नरसंहार, गए बस हम लोग ही जाओ। तो वो नरसंहार याद है आपको?